क्राइम इन्वेस्टिगेशन के इस एपिसोड में हम जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहे हैं वो सच्ची घटना एक सीरियल किलर की है जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 70 से ज़्यादा लोगों को हथौड़े से उनका सर कुचल के मारता है और जो पकड़े जाने पर बोलता है मुझे लोगों को ऐसे मारने में मज़ा आता है। वहाँ के लोग इसे इंसान नहीं बल्कि खंडर का साया या मौत का देवता बुलाते थे और वो ऐसा क्यों बुलाते थे ये आपको सिर्फ इस सच्ची घटना के शुरू के 2 मिनट में ही मालूम चल जाएगा। तो आइए इस सच्ची घटना में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हमारा इंट्रो। वक्त था 1970 राजस्थान। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और उस सड़क पे कम्बल ओढ़े एक शैतान घूम रहा था। वो कम्बल उसने खुद को छुपाने के लिए नहीं ओढ़ा था बल्कि वो छुपाना चाहता था किसी और को। वो था उसका खूनी हथौड़ा। जिस रास्ते से भी जाता था मौत साथ लेके जाता था और उसके पीछे सिर्फ लाशें रह जाती थी। सबके मन में एक ही सवाल था, ये शैतान कौन है, कहाँ से आया है और इसको क्या चाहिए। और इस शैतान को वहाँ के लोग बुलाते थे कनपटीमार। ये वो नाम है जिसे सुनकर वहाँ के लोगों के दिल आज भी डर के मारे कांप जाते हैं। इस शैतान का असली नाम शंकर था। 1952 में जयपुर के एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही अलग था। बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं था, किसी से बोलता नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के लोग बताते थे ये लड़का कभी हंसता नहीं। वो क्या सोचता था किसी को पता नहीं था। उसके दिल के अंधेरे का राज कोई जान नहीं पा रहा था और ये खामोशी और ये अकेलापन उसके अंदर एक शैतान को जन्म दे रही थी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। और कुछ साल बाद ये खामोश रहने वाला लड़का मौत का देवता बन जाता है। वक्त था सितंबर 1973। सुबह के लगभग 7 बजे। श्याम सिंह हर रोज़ की तरह उस रोज़ भी अपने काम के लिए गंगानगर के गुरुद्वारे में जाते हैं। हाथ में झाड़ू लिए वो वहाँ की साफ सफाई शुरू करते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ के अगरबत्ती जलाने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नज़र एक ऐसे मंजर पे पड़ती है जिसे देख करके उनका दिल कांप सा जाता है। दरअसल उनकी नज़र जिस पे पड़ी थी वो वहीं पड़ी 3 लाश थी जिनका सर बेरहमी से कुचल दिया गया था। वो गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं और चीख चिल्ला करके आपस के सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वहाँ जांच शुरू करती है और देखती है उन तीनों को एक ही तरह से मारा गया है। उन तीनों के कान के पीछे हथौड़े का एक जोरदार वार किया गया है जिनकी वजह से वो ना चीख पाए और ना वहाँ से बचने की कोशिश कर पाए और एक ही झटके में तीनों लाश बन गए। पुलिस वहाँ से सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी उनकी नज़र वहाँ पड़ी एक तंबाकू की डिब्बी पे पड़ती है। वो डिब्बी दिखा करके गुरुद्वारे में अक्सर आने वाले लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उस गुरुद्वारे में आने वाले लोग उस डिब्बी के लिए मना कर देते हैं कि वो डिब्बी उनमें से किसी की नहीं है। उसके बाद पुलिस सारे सबूतों के साथ उस डिब्बी को भी फॉरेंसिक लैब के लिए भेज देती है और यही थी कनपटीमार की पहली शैतानी दस्तक और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है कनपटीमार। और थोड़ी ही देर में ये बात आसपास आग की तरह फैल जाती है कि कोई है जो लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहा है और लोगों के अंदर डर का साया जैसे घर कर जाता है। कनपटीमार का अंदाज एकदम अलग था। रात के अंधेरे में कम्बल में छुपाए शैतान को लेकर वो शिकारी की तरह घूमता रहता था। कभी जंगलों में, कभी सड़कों पे, कभी नदी के किनारे तो कभी गलियों में। कहीं भी उसे कोई अकेला दिख जाता था उसका शिकार बन जाता था। एक तेज हथौड़े का वार सीधा कान के नीचे, ना चीखने की आवाज़ ना बचने का मौका और एक पल में जिंदगी खत्म। और कनपटीमार
वापस अंधेरे में गुम हो जाता था। 1977 से 1978 तक राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई गांव और शहरों से एक तरह की खबर आने लगी। हर जगह खौफ का मंजर था। हर रोज एक नई लाश मिलती थी, कान के नीचे वही हथौड़े का निशान। पुलिस के रजिस्टर के हिसाब से लगभग 70 लोगों की जान ली थी कनपटी मार ने। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई मर्द था तो कोई औरत थी। एक बार तो 2 अंधे शख्स भी उसका शिकार बनते हैं। हर मौत उसके शैतानी जुनून की कहानी बताती थी। हर लाश के साथ लोगों का डर और गहरा होता चला गया। लोग कहते थे ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, बल्कि हो ना हो ये कोई शैतान है। इतनी सारी मौत की खबरों ने अब पुलिस को भी परेशान कर रखा था। अब तक ना कोई सबूत था, न किसी तरह का कोई गवाह। गंगानगर के एसपी श्याम प्रताप सिंह राठौड़ रात दिन एक कर देते हैं। हर जगह जांच की जाती है, सबसे पूछताछ की जाती है। कनपटी मार का कुछ पता नहीं चलता। तभी कुछ लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने कनपटी मार को देखा है। वो लोग कनपटी मार का पुलिस को हुलिया बताते हैं और उसके बाद जांच पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। पुलिस उस चेहरे को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है और उसके बाद 3 जून 1974 को वो चेहरा पकड़ा जाता है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है, पर पूछताछ में वो कुछ नहीं बताता है। वो सारे इल्जामों से इनकार करता है, लेकिन थोड़े जिद्दोजहद के बाद पुलिस उससे मनवा लेती है कि वो वही कनपटी मार है। सच्ची घटना में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट। ऐसी सच्ची घटना ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें और हम इस चैनल पे ऐसे ही सच्ची घटनाओं से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जल्द ही, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पे। जब वो ये बात कबूल कर लेता है कि वही कनपटी मार है, तो उसके बाद पुलिस उस पर थोड़ा सख्ती बरतती है और वो सब कुछ उगलना शुरू कर देता है। हर मर्डर उसने कैसे और कहाँ किया सब बताना शुरू कर देता है और उसके बताए हर जगह पे पुलिस जा के सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों करते थे? वो कहता है, मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता था। दरअसल उसने ऐसा सच में पुलिस स्टेशन में बोला था कि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद पुलिस दंग रह गई और सब सोचने लगे कि कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है। पुलिस कनपटी मार को कोर्ट में पेश करती है और उसने कन्फेशन के टाइम पुलिस स्टेशन में जो जो उगला था और जो जो मर्डर की जगह बताई थी, जिन जिन का नाम बताया था, वो सारे सबूत पुलिस इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करती है। लेकिन तभी वो इस बात से मुकर जाता है कि वो वही कनपटी मार है। वो कोर्ट में बोलता है कि मुझसे ये स्टेटमेंट पुलिस ने ज़बरदस्ती निकलवाई है और मैं कनपटी मार नहीं हूँ। और तभी सब चौंक जाते हैं, सबको लगता है कि ये बच जाएगा। तभी पुलिस फॉरेंसिक लैब से एक रिपोर्ट लेकर के आती है, जिस रिपोर्ट में था एक फिंगरप्रिंट। ये वही फिंगरप्रिंट था जो गुरुद्वारे में मिली पान मसाला की डिब्बी से मिली थी। और उसके बाद उस फिंगरप्रिंट को कनपटी मार के फिंगरप्रिंट से मैच किया जाता है और दोनों फिंगरप्रिंट आपस में मैच हो जाते हैं और कोर्ट ये बात मान लेती है कि ये वही कनपटी मार है जिसने 70 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गंगानगर के जज उसे खूनी शैतान कह के फांसी का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कनपटी मार सुप्रीम कोर्ट में कई अपील देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सारी अपील को ठुकरा देती है। और उसके बाद वक्त आ जाता है 16 मई 1980। जयपुर के सेंट्रल जेल में कनपटी मार को फांसी दी गई और उसके आखिरी शब्द थे, मैं बेकार में लोगों को मारा, कोई मेरी तरह ना बने। सवाल यह है कि क्या वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा था या उसे अब भी ये लग रहा था कि वो बच जाएगा। कनपटी मार के दिमाग में क्या था, ना पैसा चाहिए था, ना बदला चाहिए था, बल्कि उसको अजीब सी खुशी मिलती थी लोगों को मारकर। कनपटी मार के गुजर जाने के बाद भी लोगों के मन में कई सवाल थे। क्या उसको पैसा चाहिए था
क्या उसको बदला चाहिए था? लेकिन उसने खुद माना था कि उसे ये करने में मजा आता था। उसे लोगों को तड़पा के मारने में सुकून मिलता था। लोग जब उसके सामने बेबस होते थे तो उसे मजा आता था। कई साल बाद भी लोग अगर किसी को कम्बल में ओढ़े देखते थे तो सहम जाते थे। हर कम्बल ओढ़े शख्स से लोग खौफ खाते थे और ये डर वहां के लोगों में कनपटी मार के जाने के कई साल के बाद तक रहा। कई लोगों का ये भी मानना था कि वो इंसान नहीं बल्कि वो खंडर का साया था और अब भी वो यहाँ मौजूद है। एक्सपर्ट का मानना था कि ऐसे लोगों के लिए जान लेना एक जुनून होता है जिससे उनको सुकून मिलता है। वो ऐसे पलों को एंजॉय करते हैं जिसमें लोग उनके सामने बेबस होते हैं। क्या उसके अकेलेपन ने उसे शैतान बनाया या उसके दिल में शैतान हमेशा ही था? लोग कहते थे वो इंसान नहीं, एक रहस्य था। आप कनपटी मार को क्या मानते हैं?